चलो बेटा, आज हम सबकी है क्लास नंबर 3। ठीक है, आज हम सबको पढ़ना है टेंस। ठीक है, क्या पढ़ना है? टेंस। मैंने आप सबको बेसिक पढ़ा दिया। बेसिक में उतना ही है, नाउन प्रोनाउन की बेसिक बताई जाती है बेसिकली, लेकिन मैं उसको लास्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं टेंस। टेंस को बेटा हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। देखो बेटा, एक्चुअल में हमारा टेंस होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। देखिए, टेंस जो हमारा दो चीज़ों को डिनोट करता है, पहला समय को और दूसरा वर्क को। किसको? वर्क को। ठीक है, तो टेंस जो हमारा है बेटा दो चीज़ों को डिनोट करता है। ठीक है, ध्यान रखना। पहला किसको बेटा? वर्क प्लस टाइम। ठीक है, तो जो हमारा टेंस है ये दो चीज़ों को डिनोट करता है, वर्क प्लस टाइम। ठीक है, अब देखो बेटा, टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ रखा होगा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस मान के चलो, पास्ट में कोई आपका था, है ना, प्रेजेंट में कोई है, फ्यूचर में कोई होगा। ठीक, इसी प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। जस्ट लाइक समझो बेटा, ये टाइम है। ये क्या है? टाइम। हिंदी में इसे समय कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने 20 से एक लाइन निकाली। जो 20 से मैंने लाइन निकाली, ये हमारा हो गया प्रेजेंट टाइम। क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट टाइम। इसे क्या कहते हैं बेटा? हम सब प्रेजेंट टाइम कहते हैं। मैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे आप सबको खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टाइम। कल मैंने आप सबको 2 क्लास पढ़ाई थी, है ना। पहले 2 क्लास मैंने पढ़ाई थी, वो हमारा कैसा टाइम हो गया? पास्ट टाइम। मैं कल फिर आप सबको न्यू क्लास पढ़ाऊंगा, तो हमारा कैसा टाइम हो जाएगा? फ्यूचर टाइम हो जाएगा। तो यानी बेटा जो प्रेजेंट टाइम से पहले का समय है उसे कहेंगे पास्ट टाइम। क्या कहेंगे बेटा? पास्ट टाइम। प्रेजेंट टाइम के बाद जो आने वाला समय होता है उसे कहते हैं फ्यूचर टाइम। क्या कहते हैं बेटा? फ्यूचर टाइम कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्यूचर टाइम कहेंगे। अब इसमें बेटा जो वर्क होगा, इसमें हम क्या जोड़ देंगे? वर्क जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? वर्क, यानी जो कार्य हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें हम बेटा वर्क जोड़ दें, जो हमारे कार्य हो रहे हैं उसे ऐड कर देंगे, तो हमारा ये बन जाता है टेंस। ये हमारा बनेगा पास्ट टेंस। ये बनता है बेटा हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और ये हमारा बन जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक है बेटा, हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? टाइम और वर्क को मैनेज करने के बाद में देखो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हमारे 3 प्रकार के टेंस बन जाते हैं। एनी डाउट? नथिंग। चलो आगे हम टेंस में भी बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, आगे चलो हम टेंस के प्रकार करते हैं। टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सबने पढ़ रखा है ना, टेंस हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके भी 4 प्रकार, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव इसलिए लाते हैं बेटा क्योंकि बेसिकली इंट्रोगेटिव में इंक्लूड कर लिया जाता है, बट इंट्रोगेटिव निगेटिव अलग करके इसलिए पढ़ाता हूँ मैं, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब चलिए, अब हम बताते हैं आपको टेंस। क्या बताते हैं बेटा? टेंस। ठीक है, आवाज़ आ रही है अच्छे से? ठीक है, चलिए बेटा, टेंस। टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? देखो बेटा, हिंदी में इसे कहते हैं भूतकाल, इसे कहते हैं वर्तमान काल, इसे कहते हैं भविष्यकाल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, अब देखो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम सब ने लिखा पास्ट टेंस, दूसरा हम सब ने लिखा बेटा प्रेजेंट टेंस, और तीसरा हम सब ने लिखा बेटा फ्यूचर टेंस। क्या लिखा बेटा? फ्यूचर टेंस। देखो बेटा, इन सभी के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 4 प्रकार होते हैं। कौन कैसे कैसे होंगे? अभी देखो, बहुत सावधानी पूर्वक इसको सीख लेंगे। सबसे पहला जो बेटा हमारा प्रकार होता है उसका नाम होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। दूसरा होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस,
कॉन्टिन्यूअस, जिसमें कार्य लगातार चल रहा होता है। तीसरा होता है बेटा परफेक्ट, और चौथा होता है बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, मैंने इसमें स्पेलिंग में एरर की है 2 जगह, पकड़ के बताना कहाँ है कमेंट में, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहला हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4, ध्यान रखना। टेंस हमारे 3 प्रकार के, पास्ट टेंस के 4 भाग, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। प्रेजेंट के भी हमारे 4 भाग होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही बेटा हमारे फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने भाग होंगे? 4 भाग होते हैं, ध्यान से। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी हमारे फ्यूचर टेंस के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना। इसके भी हमारे कितने भाग होंगे बेटा? 4 भाग हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके पार्ट के, इनके, ठीक है। इसका पार्टीशन हमने बता दिया आपको। अगर यहाँ देखा जाए तो 1 की 3 पार्ट और 3 के 4 पार्ट है ना। 4 3 12 टेंस हमारे यहीं क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखो बेटा, आगे हम सबको देखना है इनके कितने कितने भाग होते हैं। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले होता है बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है बेटा निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा होता है बेटा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये हमारे 4 प्रकार होते हैं। देखिए बेटा, इंडेफिनिट के 4 प्रकार। इंडेफिनिट में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कॉन्टिन्यूअस में भी 4 पढ़ेंगे बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। परफेक्ट में भी बेटा 4 प्रकार के पढ़ेंगे, ध्यान से। परफेक्ट में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। सेम कॉन्टिन्यूअस में भी हम 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो, सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी यहाँ हमारे 48 टाइप के सेंटेंस क्या हो रहे हैं बेटा? क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे 8 प्रकार के टेंस यहीं पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। और सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करेंगे एक टेंस से। उस टेंस का नाम होगा प्रेजेंट टेंस। किससे शुरुआत करेंगे? प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। देखो बेटा, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि आगे चल के आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट मिल सके, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, ठीक। अब देखो, जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको कंटेंट मिल पाएंगे। मान के चलो मैंने कोई कंटेंट डाला न्यू और आपके पास नहीं पहुंचा, तो आपको तो सर्च करना पड़ेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल अभी इतना फेमस भी नहीं हुआ है कि आपको तुरंत मिल जाएगा पब्लिक पे, नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए, समझ में आ गया? चलो, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। हाँ, आप लोग वर्ब की फॉर्म जरूर लर्न कर लेना बेटा। वर्ब की फॉर्म टेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो वर्ब की फॉर्म आपको लर्न होना चाहिए हर हाल में। कैसे भी करो बेटा, वर्ब की फॉर्म सैटरडे में मैं बताऊंगा क्या होती है, कैसे कैसे नहीं होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये आप लर्न कर लेना। मैं आपको अभी बेसिक बता देता हूँ वर्ब क्या होता है। तो बेटा, कोई भी हमारी वर्ब होती है, वर्ब हमारी एक क्रिया होती है। जब मैं आप सबको वर्ब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वहाँ हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो वर्ब बेसिकली वर्ब की हमारी 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद कर लेनी है, वर्ब की सेकेंड याद कर लेनी है, वर्ब की थर्ड याद कर लेनी है। ये फॉर्म आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद होनी चाहिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ये आप स्वयं बना सकते हो, ठीक है। देखो, जैसे मैंने लिखा गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
मैंने लिखा वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मैंने लिखा गॉन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या है बेटा, गो प्लस ING, यानी सीधे सीधे हम इसको गोइंग कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, गोइंग कह देते, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा टू, और टू के बाद में आ जाएगा गो, तो इसको हम लिख सकते हैं टू गो। क्या लिख सकते हैं बेटा, टू गो। तो ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये वर्ब की हमारी 5 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म। तो आपको वर्ब की ये 3 फॉर्म मिनिमम याद होनी चाहिए हर हाल में। जितनी ज़्यादा आप फॉर्म याद कर लोगे आपके टेंस उतने ही बेहतर बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी या कोई डाउट रहेगा बेटा तुरंत पूछना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस देखो बेटा, अगर और किसी सब्जेक्ट की नीड पड़ेगी आपको कि हाँ सर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ हुआ, स्टैटिक हुआ, है ना, जीके हो गया, और कोई भी क्लास की, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो हम बात करेंगे सारी की सारी बातें किसमें होंगी बेटा, प्रेजेंट टाइम में होती हैं। किसमें बातें होंगी, प्रेजेंट टाइम में। यानी इस समय में पढ़ा रहा हूँ तो ये कैसा हमारा समय है, प्रेजेंट है। कैसा समय है बेटा, प्रेजेंट है, यानी वर्तमान समय की बात की जाएगी। ठीक, तो इसको पहचानेंगे कैसे बेटा, देखो इसमें बेटा वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम की बात की जाएगी। किसकी बात की जाती है बेटा, प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, प्रेजेंट टाइम को प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम सब। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हिंदी में बताते चलूँगा। ठीक है, देखो बेटा, रिप्रेजेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम यानी इसमें प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं। दूसरी पहचान क्या होगी बेटा इसकी, वाक्य के अंत में, किसके बेटा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, वाक्य के अभी प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं। ठीक है, ता ती ते, ठीक, आदि शब्द आते हैं। एक मिनट, ये मैं इंडेफिनिट क्या बता रहा हूँ, इंडेफिनिट, सॉरी। ठीक है, मैं इंडेफिनिट के बारे में बता रहा था। ठीक है, यानी ये प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है, वर्तमान समय को ये बताता है, यानी वर्तमान समय में क्या हो रहा है उस चीज़ को ये बताने का कार्य करता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आ गई बेटा। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला सेंटेंस हम सब पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट होगा प्रेजेंट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो बेटा, इसमें कार्य होता है अनिश्चित। कार्य अनिश्चित होता है। अनिश्चित होने का मतलब क्या हुआ बेटा, कोई चीज़ इसमें कंफर्म नहीं होती है कि कैसे कब हो रहा है, कैसे कब नहीं हो रहा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो समय निश्चित है, नहीं है ना। मैं टहलता हूँ, कंफर्म है कब टहल रहा हूँ कब नहीं ना। तो यानी कार्य इसमें कैसा हो रहा है बेटा, अनिश्चित हो रहा है, इसीलिए इनडेफिनिट है। कैसा है बेटा, इनडेफिनिट। दूसरी पहचान क्या होगी इसकी, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला हमारा होगा बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये स्वीकारात्मक वाक्य हमारे होते हैं जिसमें आपकी बातों को मान लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना, डिनाई नहीं किया जाता आपको बातों को, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो आप सबने जिस प्रकार अब तक पढ़ रखा है, सिंगुलर प्लूरल है ना, सिंगुलर के साथ में हम SEIS लगाएंगे, प्लूरल के साथ में SEIS नहीं लगाएंगे, तो इससे थोड़ा हटके पढ़ाएंगे ताकि आप सबको थोड़ा और अच्छा लगे। तो मैंने सबसे पहले आप सबको सिंगुलर प्लूरल कन्वर्ट बता दूं कि होता क्या एक्चुअल में। देखो बेटा, क्योंकि ये हमेशा आने वाला है, सिंगुलर को बेसिकली कहते हैं एक वचन। सुनो बेटा, जब किसी हम एक व्यक्ति की बात करेंगे तो हमारा होता है एक वचन। तो सिंगुलर में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसको आप ध्यान दीजिए। ही होगा बेटा सिंगुलर में, सी होगा, इट होगा, किसी का नाम आ सकता है अकेले, जैसे राम, श्याम, etc। तो ये हमारे क्या होता है सिंगुलर। ही होता है बेटा पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सी महिला के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट बेटा निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए, ठीक है। निर्जीव वस्तु या कोई सजीव वस्तु के लिए भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं मौसम, वस्तु, वेदर, इस प्रकार की चीज़ों के लिए हमारा ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। निर्जीव और सजीव में लिखे दे रहा हूँ, तो इसमें सभी वस्तु आ जाएंगे, बारिश, मौसम, क्लाइमेट, सभी चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो निर्जीव और सजीव वस्तु, नाम तो नाम ही है। दूसरा होता है प्लूरल, प्लूरल को कहते हैं बेटा बहुवचन। बहुवचन में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ठीक है। आई मीन्स होता है बेटा मैं, बी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है बेटा आप या तुम, दे मीन्स होता है बेटा वह। अगर बेटा दो नाम एक साथ आ जाए तो वो भी हमारा प्लूरल हो जाता है, राम एंड श्याम, है ना। राम एंड श्याम अगर नहीं लिखना तो लिख लो करण एंड अर्जुन। आपने पिक्चर देखी होगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण एंड अर्जुन आएंगे, हाँ भैया आएंगे, ठीक है। कुछ और मत समझ लेना, फिर और समझो, वहाँ पे दिमाग लगाते रहो, ठीक है। अब चलो अफर्मेटिव सेंटेंस के हम रूल लिखते हैं। आप सबने हिंदी में पढ़ा होगा कि एक वचनकर्ता के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS नहीं लगाते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव का रूल होता है। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बता रहा हूँ आप सबको। स्ट्रक्चर यानी ये हमारा बनेगा कैसे। सबसे पहला तो हमारा होगा सिंगुलर, और दूसरा क्या होता है बेटा? प्लूरल। प्लूरल देखो बेटा, सिंगुलर में सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ेंगे बेटा यस या फिर ईएस, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में ETC, ठीक। प्लूरल में क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में बेटा वर्ब की बेस फॉर्म को ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसमें यस या यस नहीं लगेगा, इसमें सीधे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और क्या होगा? ETC। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करके आपको इधर बता दे रहे हैं। नॉर्मल सेंटेंस बना रहा हूँ, आप लोग घर पे बना लेना अच्छे से, ठीक है। अप्लाई, वाह पड़ता है तो बनेगा बेटा ही रीड्स। देखो बेटा, ही हमारा ये रीड, और इसमें तो एस लगा दिया, सी सब्जेक्ट, ही रीड्स, वह पढ़ता है, कंप्लीट। देखो अगर मुझको इसको प्लूरल में बनाना है, आप पढ़ते हैं, तो बनेगा यू रीड, कंप्लीट हो गया, ठीक। देखो SW का वर्क है आपका आज का 25 सेंटेंस,
ठीक, आज मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो आज इस क्लास को यहीं करते हैं, बाकी रूल नेक्स्ट है। धन्यवाद।